जरूरी है या उसको विजुअलाइज करना पहले जरूरी है? क्योंकि आज का जो सेटअप हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया था पहले भी, जब 5 सेटअप्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज का जो सेटअप है वो क्या होने वाला है, वो है कंटिन्यूएशन फॉर्म। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, रिवर्सल फॉर्मेट का। तो हमारे अभी तक दो कंटिन्यूएशन और एक रिवर्सल सेटअप हो चुका है। सो अभी आज का जो रहेगा वो आपका रहेगा अगेन कंटिन्यूएशन। ठीक है। सो उसका नाम है आपका QMC, कॉसिमोडो कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। QMC। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि QM कैसा होता है, QM रिवर्सल टाइप बता रहा हूं मैं। जस्ट रिवर्सल पार्ट पहले भी रियलाइज करवाता था। हाई, लो, हायर हाई एंड लोअर लो। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि ये चीजें क्या है, ये मैनिपुलेशन पर्पस होती है। ये क्या होती है, मैनिपुलेशन पर्पस। तो मैनिपुलेशन कौन सा कहाँ कहाँ पर होता है, फर्स्ट मैनिपुलेशन यहाँ पर, सेकंड मैनिपुलेशन यहाँ पर, और थर्ड में एक्चुअल मूव, थर्ड में एक्चुअल मूव। यस, सॉरी, हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके, सॉरी। यस, अब शो हो रही है। ओके, पेज डाउन कर लीजिए। ओके, सो फिर से बताता हूँ आपको। QM एक पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है। तो इसको जितना विजुअलाइज करोगे उतना आपको लोअर टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा, वो 1 मिनट पर भी दिखेगा, 1 आवरली पर भी दिखेगा, 15 मिनट पर भी, 5 मिनट पर भी। तो आपके जब कंटिन्यूशन एंट्रीज डालनी होती है, स्टेकिंग एंट्रीज, तो इसके अंदर आपको 1 मिनट पर भी देख के आप अपने स्टेकिंग एंट्रीज डाल सकते हो। जब आपके पास कौन से पैटर्न्स की आपको विजुअलाइजेशन होगा, QMR, QMC और QMM, ये तीनों का जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, तब जाके आप लोग एक QMR के जोन पर फर्स्ट एंट्री लोगे, फिर अगेन कब लोगे, QM कंटिन्यूशन पर एक लोगे, और थर्ड लोगे QM मैनिपुलेशन पर। तो ऐसे तीनों इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्टेकिंग एंट्रीज एड ऑन कर सकते हो। ठीक है। सो जो QM होता कैसे है, रिवाइज कर लेते हैं पहले। हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है मैनिपुलेशन का। पहले सेलर्स को आउट कर दिया, फिर बायर्स को आउट कर दिया, बायर्स को आउट कर दिया, और फिर जाके आती है आपकी एक्चुअल मूव, जो कि आपके पहले होती है मॉनिटरिंग पर्पस। आपके पहले क्या होती है, मॉनिटरिंग पर्पस, कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है, लेफ्ट शोल्डर पर मॉनिटरिंग जोन होता है। और ये लेफ्ट शोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवर्सल टाइप ऑफ पैटर्न्स में। तो यहाँ पर जो आपको रिजेक्शन मिलेगा, तो अब जाके आपका ये जो करंट लो रहेगा, जो कुछ यहाँ से प्राइस कुछ यहाँ तक रहेगी,
ये कॉम्प्रेशन करके जाएगी, कॉम्प्रेशन करने के बाद जब इसको टैप होगी तब अगेन आपका क्या बनेगा, क्यूएम फॉर्मेशन होगा, ताकि यहाँ क्या है, रिवर्सल मिड्स रिवर्सल, या फिर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, SNRC1 फॉर द सेल सेटअप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। सो इस ड्रॉप बेस ड्रॉप का बॉडी बेस अलाइन है आपके कैपिटल लेटर ए रेजिस्टेंस से। सो यहाँ पर इस जोन में, मॉनिटरिंग जोन में, आपको ये दोनों सेटअप्स को भी देख के आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो फिर आप जब इंटर करोगे तब आपका ये कंटिन्यूशन नीचे होगा। बस इस कंटिन्यूशन को क्या लगता है, इस कंटिन्यूशन को लगता है क्यूएमसी के, क्यूएमसी अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन इस कंटिन्यूशन में आपको इस तरह का ट्रेंड लाइन कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है जब प्राइस फिर से यहाँ पर डिमांड लेके आए और यहाँ पर फॉर्म करे, तो अगेन आपके सेम सेटअप बनते हैं नीचे टिल द कंटिन्यूशन ड्रॉप। सो क्यूएम को अंडरस्टैंड करिए, इसको विजुअलाइज करिए। अब यहाँ पर कल में, फ्राइडे में, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना था क्यूएम। अगर आप देखो कैंडल स्टिक में, अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं होता अच्छे से, तो आप लोग लाइन चार्ट पर स्विच होकर इस चीज को देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो शॉर्ट बट स्वीट क्यूएम फॉर्म हुआ कैसे, मैनिपुलेशन देखिए कहाँ कहाँ हुआ, प्राइस कंटिन्यूसली अप अप अप, और ये क्यूएमआर क्या है, रिवर्सल स्ट्रक्चर। क्यूएमआर क्या है, रिवर्सल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन कहाँ पर हो सकता है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो वो प्रीवियस टॉपिक पे तो आंसर कर ही सकते हैं। तो मुझे इस बात पर अगर क्यूएम पे इंटर करना हो तो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस से ही होगा। और ये क्यूएम ऐसा नहीं है कि इसका प्रोसेस फ्लो डायरेक्टली आपको चार्ट पर ऐसे लाइन चार्ट पर दिख जाएगा, कैंडलस्टिक पे दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। आपको उसको कॉम्बिनेशन में ही देखना पड़ता है कि आपका विजुअलाइजेशन पॉइंट कहाँ पर बन सकता है। इस मूवमेंट में मुझे अभी बाइंग चल रही है, मेरा यहाँ पर सेल पोजीशन अटका है, समझ लीजिए मेरे ड्रॉप देख के यहाँ पर सेल कर दिया, फिर ये मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है, तो मैं कब एश्योरेंस हो जाऊंगा कि मुझे होल्ड कर सकूँ ये में ट्रेड, तब जाके आपका विजुअलाइजेशन काम आता है, जब आप ये लाइन चार्ट पर स्विच होते हैं कंटिन्यूसली। और ये ब्रेक के बाद इसके सपोर्ट के पास जब क्लोजिंग मिल जाती है, तब आप लोग अगेन वैल्यू एडेड कैसे कर सकते हो, कि ये ब्रेक होने के बाद यहाँ से मैं फिर से इस कदर प्राइस को ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मैं ट्रैप हुआ हूँ, यहाँ पर मैं जो ट्रैप हुआ हूँ, वहां पर मैं और एक पोजीशन यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो विजुअलाइजेशन आपका तभी होगा। यस, सोमवीर सिंह जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, ये क्यू मार्केट जो लेफ्ट शोल्डर पे मार्केट आके दोबारा से जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से आई नहीं, तो इसका मैनिपुलेशन होगा। जो इसका हेड है वो आपका हमारा पहले लेफ्ट शोल्डर। मुझे ये बताइए क्यूएम कहाँ पर है, यहाँ पर इस पूरे इसमें क्यूएम कहाँ पर है। सर, ये जो हाई है, हाई पॉइंट है, ये देखिए ऊपर तारीख, कर्सर नीचे ऊपर नीचे तारीख लिखी गई है, मुझे उस टाइमिंग के हिसाब से बताइए, मैं आगे पीछे करता हूँ। हाँ, बस इससे थोड़ा और राइट साइड में राइट, ये सर क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर जो अभी आपने टच किया, ये वाला। ये हाँ, ये सर, ये ये क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर है सर। ये क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर है, और इसको हम एज अ क्या ट्रीट करेंगे, इसको सर एज ए रजिस्टर, इसको मैं वो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जोन, जोन। मॉनिटरिंग जोन। ये तो जब आप मॉनिटरिंग इसे जोन। मॉनिटरिंग जोन, तो यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है कि आपको डीप दिखता हुआ कुछ, इस वे में कुछ दिख रहा है क्या, कैंडलस्टिक में नहीं दिख रहा है लेकिन लाइन नहीं, चार्ट पर कैंडल दिख रहा है। जी जी। हाँ, तो इसका विजुअलाइजेशन का पावर यही है कि आपको इसको लाइन चार्ट पर अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट, और कैंडलस्टिक के ऊपर परफॉर्म करना है एज पर योर मॉनिटरिंग जोन। तो यहाँ पर अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पर अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, तो क्या कंफर्म हो जाते हैं आप कि ये वो जो पॉइंट है वो मैनिपुलेशन पॉइंट एक्टिव है। बट सर, ये लेट रिटेस्ट हुआ सर यहाँ पर। लेट रिटेस्ट मतलब कोई डेंजर जोन से नहीं आया ना सर, ये भी तो क्यूएम बाय से ही आया है।
ये देखोगे यहाँ पर, ये देखिए क्यूएम बाय से तो आया ये, जी बिल्कुल सर। क्यूएम बाय को क्या किया है यहाँ पर, फेल। जो इसका हाँ रिजेक्शन पार्ट होता है, ये रिजेक्शन पार्ट को क्या किया है, क्लोजिंग रिस्पेक्ट किया है क्या, नहीं, डायरेक्टली नहीं। ब्रेक, जी डायरेक्टली ब्रेक। तभी जाके ये कंफर्म हुआ कि इसका बाइंग मोमेंटम जो हेड का है वो इतना पावरफुल नहीं है। अगर ये यहीं पर रिजेक्ट करता तो फिर आपका ये लेट रिटेस्ट भी होता और आपका हाई रिस्क सेल भी होता ही। लेकिन इसने जब इस मॉनिटरिंग जोन को ब्रेक किया, मॉनिटरिंग जोन को, क्योंकि जहां वहां पर ही हमको रिजेक्शन चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके मॉनिटरिंग जोन में रिजेक्शन नहीं मिल रहा है तो उस क्यूएम को एज अ हाई रिस्क करना है, और उस हाई रिस्क में आपको इंटर नहीं करना है जब तक आपका रिजेक्शन पार्ट वहां पर दिखता नहीं है, या फिर कोई इंगल्फिंग उस मॉनिटरिंग जोन के पास आउट ऑफ द जोन दिखती नहीं है तब तक। ठीक है सर। ओके सर ओके। सो यहाँ पर आप लोग देखोगे, देखिए आपके 15 मिनट के मॉनिटरिंग जोन पर अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, और रिजेक्शन मिलने के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इंगल्फिंग सेल, जो कि हम क्या करते हैं एज अ मॉनिटरिंग जोन का कंफर्मेशन, आउट ऑफ द क्या है, आउट ऑफ द जोन है ये इंगल्फिंग। तो आप लोगों को मैंने एक होमवर्क भी दिया था प्रीवियस में, पर लास्ट सेशन में, कि इंगल्फिंग का आपको क्या देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस डोमिनेशन खुद में एक एसएनआर है, खुद में एक एसएनआर है। तो ये इसकी लाइन, इसकी है इंगल्फिंग सेल, इसके अगेंस्ट कौन खड़ा है, इंगल्फिंग बाय। इंगल्फिंग बाय कहां पर, यहाँ पर हुआ है क्या, इसका यहाँ पर हुआ है, ठीक है, इस ड्रॉप मूव का कहा हुआ है यहाँ पर। तो ये एज अ क्या है आपका बायर्स का पॉइंट, जिसके ऊपर अगर बायर्स ने क्लोजिंग करवा दी तो फिर प्राइस कंटिन्यू रैली करेगी। तो आपको ये जो मेजर पॉइंट है ये आप याद रखिए, एज पर मैंने आपको ये इंगल्फिंग थ्योरी बताया था, बोनस पॉइंट, वैल्यूएडेड थिंग, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सारा क्या है, लॉजिकल है लर्निंग। लॉजिकल लर्निंग मतलब यहाँ पर आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है खुद का। मैं पढ़ा दूंगा आपको एसओपीज, प्रोसेस फ्लो सारा, बट आपको ही यहाँ पर विजुअलाइजेशन लाना पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए जो मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ वो पॉइंट्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि यहाँ पर इस इंगल्फिंग बाय का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो उसको वो निभा रहा है और उसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, तो फिर आपको एंट्री कब मिलेगी, ये दिक्कत आपके साथ नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपको मैं क्या बताया हूँ कि जो आपका एरिया होता है ये एज अ क्या होगा, इंगल्फिंग वाई की क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट, व्हाट इज सपोर्ट को बार बार प्राइस क्या कर रही है, सब रिजेक्ट कर रही है, सपोर्टिव कर रही है, लेकिन इस इंगल्फिंग सेल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये वाली, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ऑलरेडी आपको एक प्राइस डोमिनेशन दिया है। इसी को आप अगर देखा जाए, आपको अगर डीप में लेके जाओ इस बात पर, तो जिनको अंडरस्टैंड होता है वो समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट स्टेप मॉनिटरिंग जोन, सेकंड स्टेप रिजेक्शन पार्ट और देखना है, रिजेक्शन पार्ट दिख रहा है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी दिखा, और थर्ड टाइम क्या दिखा है, प्राइस डोमिनेशन फ्रॉम द मॉनिटरिंग जोन ऑफ क्यूएम लेफ्ट शोल्डर। अब इसके बाद ये 15 मिनट्स का है, तो हम कुछ 15 मिनट्स पे ही देख के कोशिश करते हैं। देखिए अब फ्लो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। यहां तक पहुंचाने के लिए कंटिन्यूएशन इंगल्फिंग बाय हुआ, ठीक है। इस इंगल्फिंग बाय का ये जो सेलर्स थे उनको डोमिनेट किसने किया, इस वाले पूरे मूव ने, मतलब इस ड्रॉप को इसने किया। जैसे हम क्यूएम को कैसे लेते हैं, ड्रॉप मूव, फेल कर दिया, अब यही ड्रॉप मूव क्या बनेगा, एज अ सपोर्टिव काम करेगा। और ये सपोर्ट पर अगर यहाँ पर आपको इंगल्फिंग सेल दिखता है, उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है,
तो यहाँ पर जब आपको क्लोजिंग मिलेंगी तो आप लोग यहाँ पर रिटेस्ट पर फिर से सेल कर सकते हो। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा आपके लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखोगे, ये इंगल्फिंग सेल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। सेलर्स क्या करेंगे यहाँ पर, सेलिंग ही करेंगे बार बार जब तक ये उनका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, इंगल्फिंग बाय भी है, जो आपको सपोर्टिव कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, इंगल्फिंग बाय करवाने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स इंगल्फिंग सेल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये ए है, ये बी है, फॉलो अप मिल रहा है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर ये इंगल्फिंग बाय की क्लोजिंग प्राइस कहां पर है, यहाँ पर। देखिए लाइन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है, मैं चाहिए तो लाइन का कलर चेंज कर दूंगा। बी पार्ट का जो इंगल्फिंग बाय है, इसकी पावर यहाँ तक, इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज देती है तो क्या करेंगे, बायर्स हावी हो जाएंगे। बायर्स क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। और सेलर्स की प्राइस कौन सी है, जो इन्होंने बाइंग पावर दिखाई गई इंगल्फिंग बाय, अब यही क्या दिखा रहे, इंगल्फिंग सेल। तो ये प्राइस क्या है, सेलर्स की। अगर इसके नीचे सेलर्स क्लोजिंग करवाने में सफल हुए तो प्राइस क्या करेगी, शार्प शूट या ड्रॉप। तो ये आपको जो इंगल्फिंग के बिहाफ पर जो एसएनआर मिलते हैं आपके सेटअप्स पर, उस पे आपको, जैसे अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ना कि सर लो टाइम फ्रेम पे कैसे काम करे, स्मॉल टाइम फ्रेम पर कैसे एंट्री ले। वो कब आती है, जब आपको इसका विजुअलाइजेशन अच्छे से होता है विथ द कंसेप्ट फॉर्म। आपको लॉजिक बिल्डअप करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर अभी मैं लॉजिक बिल्डअप करके आपको बता रहा हूँ, वैसा ही लॉजिक आपको थ्रू आउट द प्रोसेस सस्टेन रखना है। कि आपको देखना है लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक जैसे यहाँ पर लगा है, इंगल्फिंग बाय, सपोर्टिव, इंगल्फिंग सेल, रेजिस्टेंस, इंगल्फिंग सेल, रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस पे क्या होगी, बैटल होगी। तो इस बैटल में क्या करेंगे, दोनों भी अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसने इसकी बता दी, बायर्स ने, लेकिन सेलर्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉप होने के बाद अपनी पावर दिखा दी। फिर ये बायर्स क्या करेंगे, खुद प्राइस को पुश करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो जो लाइन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं आपको जब ग्रुप में कॉल्स कभी देता हूँ, तो मैं आपको की लेवल्स की जो मार्किंग देता हूँ, की लेवल्स की मार्किंग किस भी आप पर होती है, कि आपको देखना है यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, नेक्स्ट H1 या M30 या नेक्स्ट H4 ओपन रहा देखनी है हमें। ये कब बताता हूँ मैं, इसी वजह से बताता हूँ कि आपको प्राइस डोमिनेशन का लॉजिक समझना होना चाहिए। ये अल्ट्रा की लेवल आई कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने ऑलरेडी ओवरटेक कर लिया है, बस इस ओवरटेक को कंफर्मेशन की जरूरत है। तो आपकी की लेवल कौन सी है, ये वाली आपकी की लेवल है, जिसको मैं अभी मार्क करूंगा। तो आप इसको अगर मार्क करके 15 मिनट पे मार्क कर रहे हो, तो इसको अगर प्रीवियस में पूरा देखोगे, जाइए प्रीवियस में और देखिए कि प्राइस डोमिनेशन एज इंगल्फिंग अगर आपने अंडरस्टैंड की, तो ये प्राइस कुछ ना कुछ तो अच्छे से बताती है, जो आपको ऑब्जर्व करना होगा। देखिए सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम इस प्राइस लाइन के ऊपर जहां पे रिजेक्ट किया, क्लोजिंग दिया, इसलिए जो बायर्स थे उनके पास आने के बाद बाय। फिर से प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसके पास जब आई, इसके पास जब प्राइस ने क्लोजिंग दी, तब सेलर्स क्या हो गए, इस इंगल्फिंग सेल पर इस वाले ने, तो इस वाले ने क्या किया, अपना डोमिनेशन होल्ड रखा, कंट्रोल रखा ये अपने पे। और जब अपने पे कंट्रोल रखा तो ये प्राइस नीचे और भी ड्रॉप कर सकती थी, लेकिन ये न्यूज इंपैक्ट की वजह से, और नीचे अगर कोई सेटअप बना होगा तो इस वजह से यहाँ पर ये शूट आया रिटेस्ट करके। और यही लाइन आप प्रीवियस में कहीं पर भी जाके देख सकते हो। जब आपको ये लॉजिक अच्छे से कंफर्म हो गया, आप कहीं पर भी यहाँ पर जाके लॉजिक को यूज करिए। सपोर्ट, क्लोजिंग नीचे, रेजिस्टेंस, जहां पर ओरिजिन पे जाना है, फिर से जो ऑपरेट कर रहा है उस तक पहुंचना है आपको, ये कंफर्मेशन मिलने के बाद। फिर से ट्राई कर रही है,
फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ टाइम ब्रेक, फोर्थ टाइम ब्रेक, फिर इसी के ऊपर क्लोजिंग, फिर इसी के ऊपर से बाय। सो देखिए मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की और वो सिंगल लाइन कुछ आपको बता रही है जो आपको रीड करते आना चाहिए। और इसी रीडिंग के लिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस एक्शन वास्ट है। लेकिन अगर आप प्रोसेस फ्लो को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और विजुअलाइजेशन की पावर रखते हो, विजुअलाइजेशन की पावर रखना मतलब अपनी प्रैक्टिस करना उसको विजुअलाइज करने में अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इंगल्फिंग का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये मुझे मेरे गुरु ने नहीं किया है, इसने उन्होंने मेरे गुरु ने मतलब मुझे वो गुरु मिला ही नहीं अब तक, उसकी फीस ही इतनी है। तो ये क्या है, ये मैं अपने विजुअलाइजेशन जो प्रैक्टिस होती है ना, मैं यहाँ पर कितनी बार तो फेल गया हूँ प्रीवियस में, इस एक साल में मैं इस पार्ट पर इतनी बार फेल हुआ हूँ। मेरे 1 लाख चैलेंजेस, 2 लाख चैलेंजेस, 50,000 चैलेंजेस मेरे ऐसे ही उड़ गए, ऐसे ही उड़ गए हैं रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू में, अच्छे से ऑब्जर्वेशन ना होके। मॉनिटरिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, फिर भी मैं बाय सेल में ही बैठा हूँ। इसीलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग जब अच्छे से आ जाएगी, तो आप जो बोल रहे हो सर मुझे 1 मिनट पर भी काम करना है, 3 मिनट पर भी काम करना है, तो यहाँ पर आपकी 3 मिनट और ये आएगी। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेलर्स का एरिया, इसको करता हूँ बायर्स का एरिया। तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 5 मिनट पर जाइए, देखिए 5 मिनट पर क्या बन रहा है सेटअप, क्या आ रहा है यहाँ पर, क्यूएम का बाय भी यहाँ पर है, लो हाई लोअर लो हायर हाई, यहाँ पर क्या है, और हाई लो हायर हाई लोअर लो, क्या बन रहा है, क्यूएम बाय भी और क्यूएम सेल भी, मॉनिटरिंग जोन यहाँ पर ही बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस रिजेक्ट हो रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, फिर ब्रेक डाउन हो रही है। तो अभी यहाँ पर आपको फिर से 5 मिनट पर क्यूएम कंफर्मेशन कब मिला, इसके अंडरस्टैंडिंग बताइए। जिस हिसाब से हमने ये 2 मार्क की है उस हिसाब से बताइए कि आपका ये सेल कंफर्म कब हुआ है। आपको क्लू भी देता हूं मैं, बताइए। देखिए आपको जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा या आपका दिमाग नहीं खुलेगा तब तक आपको ये चीजें थेरोटिकली पढ़ना और पढ़ाना आपको भी बोरिंग होगा और आपको वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। यस राम सिंह जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इसको जब जो दूसरा इधर जो लास्ट में जो सर क्यूएम बनाया है छोटा टाइम फ्रेम में, हाँ उसके माया सोल्जर से हमको वहां कन्फर्म मिला। यहाँ पर हमें, पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ आपका कंफर्मेशन क्या था सर जी, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन था यहाँ पर, नीचे क्लोजिंग। हाँ नीचे की क्लोजिंग, और ये नीचे जी। की क्लोजिंग के बाद फिर आप जाओगे मॉनिटरिंग जोन पर। तो वहां पर क्यूएम अभी जहाँ ले गए हैं लाइन खींच के, वहाँ क्यूएम छोटा टाइम फ्रेम में बना हुआ। बनाओ, तो उसके आपको यहाँ लेफ्ट पर सोल्जर रिजेक्शन से, पार्ट, हाँ यहाँ लेफ्ट पर आपका सोल्जर लेफ्ट से, होल्डर। हाँ हाँ लेफ्ट सोल्जर से हमें सेल वहां का बनता है। हाँ, बट ये बात भी अंडरस्टैंड रखिए सर जी कि ये क्या है आपका हाई रिस्क क्यूएमआर, क्योंकि जी। इसका लेफ्ट जो शोल्डर का हाई है वो किसके साथ है, क्यूएम के हेड के साथ अलाइन कर क्यूएम रहा के। है। तो जी। आपको बताया है मैंने कौन से सेटअप आपको अवॉइड करने, लेकिन ये क्या है लोअर टाइम फ्रेम का है, हमें टाइम फ्रेम क्या है 15 मिनट्स पे ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन दे चुकी है प्राइस। कैसे, यहाँ पर क्लोजिंग करवा के, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग करवा के, फाइव नीचे मिनट्स पर यहाँ क्लोजिंग पर करा। दिए, देखिए 5 मिनट्स पर यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर हमारे एसएल उड़ाए, ठीक है हेड के एसएल उड़ाए पूरा है। लेकिन यहाँ पर जब 15 मिनट ने क्लोजिंग दी, तब जाके आप है। किसको मार्क करोगे एज अ engulfing सेल, ए मीट्स बी,
और ये आपका एसएल रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी। 20 पिप के अगेंस्ट आपको ये एसएल मिलेगा और अराउंड इतने टीपी। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीज को देखना है। और एक बात आप लोगों को यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक कंफ्यूजन इसमें दे दिया था सर जी, जो ऊपर क्लोजिंग 5 मिनट में देकर, क्या सर जी फिर से बताइए। मैंने 5 मिनट में हाँ। मॉनिटरिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया था सर, यस। वही कंफ्यूजन हो गया था। हाँ हाँ, इसी वजह लेकिन से, लास्ट इसीलिए में तो इंगल्फिंग तरीका जो है ना सर जी, आपको बता रहा हूँ कि ये जो है सिंगल क्लोजिंग प्राइस इंगल्फिंग का, इंगल्फिंग इस रेड कैंडल कैंडल को निगल लिया, और निगलने वाली प्राइस कौन सी, ये। तो इस प्राइस पे बैटल होगी। फिर इस प्राइस को इसने निगला है तो इस प्राइस पे बैटल होगी। तो इस बैटल में क्या बनेगा, आपका सेटअप बनेगा। तो उस सेटअप को बस आइडेंटिफाई करिए। इंगल्फिंग थ्योरी सर आप एक बार कॉन्फर्म करा देते तब जो कि ये समझ में पूरी आ जाती सर। यस यस यस, वो डेफिनेटली करवाने वाला हूँ सर मैं। बस उसके कैसे मुझे और आपकी मुझे उसकी रिफाइनमेंट चाहिए। मैं उसको H1 15 मिनट, H4 15 मिनट्स तक रिड्यूस कर चुका हूँ। मुझे M5 और M1 में आने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। जब मैं वो भी नेक्स्ट मंथ में इंडोनेशिया वो क्लास करने वाला हूँ, इंडोनेशिया वाला, तब मैं आपको वो चीजों को और अच्छे से क्लियरिटी दूंगा कि M5 पर भी आप बड़े बड़े पिप्स ले सकते हो। जी, ओके सर। अभी तक आपने इंगल्फिंग थ्योरी का पूरा हम लोग को नहीं दे पाए। पूरा सर मैं खुद जब श्योर होता हूँ तभी मैं आपको कोई भी चीज देता हूँ। आधी अधूरी देने के बाद आपको लॉसेस करवाना, ये मेरा इंटेंशन कभी नहीं। इसीलिए मैं पूरी चीज रहेगी मेरे पास तभी मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। मैंने ये एडवांस की बैच मेरी तब तक प्योर नहीं थी, इसलिए आपको सामने नहीं लाई। दूसरा कॉन्फर्मेशन जब सेकंड ऊपर के बाद जब नीचे क्लोजिंग दिया तब हम लोग से, तब हमारा सोच जो साइकोलॉजी आया जी अब सेल प्योर जाएगा सर। सेल्फ, इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सर आपको और बता रहा हूँ। और भी बात है यहाँ पर जो आपको देखनी है। कैसा है, आपको एक्स्ट्रा M5 के लिए मेरे पास अभी उसका जो है एसओपी है, वो एसओपी नहीं है। ठीक है, तो उस एसओपी को मेरे भी यहाँ पर मैंने जो सोचा और एड ऑन किया प्राइस पर, तो यहाँ पर मैंने ऐड ऑन किया है 5 मिनट्स पर मुझे काम करना है। तो मैं यहाँ पर इस पे देखिए, आपको जो अगर रिजेक्शन का पार्ट अगर देखना ही होगा तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हो एज पर 5 EMA। जो आपकी देखिए 5 EMA आपको वैसे भी उसका कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको पूरा। और उस कॉन्सेप्ट पर क्या है आपका, ये बस क्या है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। जैसे एसएमसी में होता है ना कि जब डिमांड टू सप्लाई फ्लिप हो तभी वो सप्लाई वाली कैंडल लेना है, वैसे ही इस वाले 15 मिनट की इंगल्फिंग सेल, ये वाली 15 मिनट्स की इंगल्फिंग सेल, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिस्पेक्ट किया इस कैंडल ने, और ये कैंडल क्या कर रही है, रिजेक्ट। तो ये कैंडल का जो ये वीक है, ये रिजेक्शन पार्ट है। तो इस रिजेक्शन पार्ट में आपको देखना है 5 मिनट्स पर। और 5 मिनट्स पर आपके ईएमए देखिए, 5 EMA पे ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पर कोई मिली नहीं, यहाँ पर सेकंड एंट्री मिली है। आप अगर जूम आउट करोगे तो यहाँ पर सेकंड एंट्री बनी थी, MT4 पर बनी है यहाँ पर एंट्री 5 मिनट पर। यहाँ पर आपका 5 EMA वर्कआउट होता है। यहाँ पर मेरी फियांसे ने यहाँ पर बैठी थी, एक 5 EMA की छोटा सा स्टॉप लॉस था 63 to 64। यहाँ पर बैठी थी वो, वहां पर 0.05 पे दो लेके बैठी थी, लेकिन वो अभी लर्निंग स्टेज में है। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस इतना है कि वो 5 EMA के ऊपर कहाँ पर देखना है उसे, वो अंडरस्टैंड हो गया है। इसीलिए आपको लॉजिकल क्या बताता हूँ, इम्पल्स ड्रॉप वाली है तो करेक्शन में आपको कहाँ पर देखना है, जहां पर आपका सप्लाई क्रिएट होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका सप्लाई क्रिएट हुआ किस पॉइंट ऑफ व्यू में, ये मैं निकाल देता हूँ टेम्पररी। ये कौन सा है, शार्प मूव। शार्प मूव माने शार्प है। तो यहाँ पर इस एरिया में अगर आपका 5 EMA बनता है तो कितना पावरफुल हो सकता है, अच्छा खासा। यहाँ पर बनता है तो वीक होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल सप्लाई है क्या, नहीं, एक्चुअल सप्लाई ये है, ये इंटरमीडिएट सप्लाई है बस। तो आपके 5 EMA कहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर मॉनिटरिंग जोन के आसपास जो मिलता है वो आपको कंटिन्यूएशन में एंट्री देता है, लाइक स्टेकिंग एंट्रीज।
जैसे आपको एसएमसी में मिलती है वैसे आपको स्टेकिंग एंट्रीज देगा। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर कैसे बीहाफ ऑफ 5 AM है, सेकंड एंट्री यहाँ पर, और यहाँ का जो टीपी है आप यहाँ तक बुक भी कर सकते हो, इसको ब्रेक इवन लगा के छोड़ भी सकते हो इस तरीके से। ठीक है राम सिंह जी, जी जी ठीक सर, समझ तो में ये आ ऐड गया। ऑन कर लीजिए। 5 AM कब, जब आपका सेलिंग मार्केट है तब सेलिंग मार्केट्स में आपको 5 AM का कंफर्मेशन लेना है एट द पॉइंट ऑफ इंगल्फिंग एरिया, प्राइस डोमिनेशन एरिया। ठीक है, ठीक ओके, सर। यस। सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करवाना जरूरी था क्योंकि आप लोगों को जो चीजें समझ नहीं रही होगी अभी, समझ लीजिए, नहीं समझ रही डायरेक्टली नहीं समझ रही पकड़ लीजिए, पर इसका जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ अलग ही वे है प्राइस को रीड करने का। बट ये सिंपल एंड इजीएस्ट वे है प्राइस को रीड करने का एज अ प्राइस डोमिनेशन। तो कैंडलस्टिक्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो, लाइन चार्ट में आपको सेटअप्स दिख रहे हैं लेकिन कैंडलस्टिक में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सेटअप्स कहाँ पर ले, वीक में ले या बॉडी में ले, तो उसके लिए सिंपल और सॉर्टिंग क्या चीजें करिए आप, इंगल्फिंग प्राइस डोमिनेशन को अंडरस्टैंड करिए। जैसे ये इंगल्फिंग सेल है, पूरा ड्रॉप यहाँ तक है, तो ये प्राइस को सपोर्ट करेगा, ये प्राइस को एज अ सपोर्टिव काम करेगा, लेकिन इस सपोर्ट के नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी, इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब प्राइस सडन ड्रॉप होगी इन द न्यूज ऑल्सो। बट इसका एसएनआर कहाँ पर है, इसका एसएनआर है यहाँ पर, क्योंकि इस सिंगल कैंडल का इंगल्फिंग इस सिंगल कैंडल पर है, और ये पूरा क्या है, ये ड्रॉप मूव का इंगल्फिंग है। ये क्या है, सिंगल कैंडल का आपका इंगल्फिंग सेल, ये आपका क्या है, इंगल्फिंग सेल। बट इसका मेजर इम्पैक्ट कहाँ पर है, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद, और ये क्या रहेगा आपका स्ट्रगल, जो आपको एंट्रीज में सेल भी दिखाएगा, बाय भी दिखाएगा, लॉस भी दिखाएगा, प्रॉफिट भी दिखाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कंफर्मेशन लिया जाता है। अब आपका प्रीवियस टॉपिक का जो है, जो पढ़ाया था, उसका QMR बाय किसी को विजुअलाइज हुआ है, किसी को विजुअलाइज हुआ है क्या? QM सेल का मैंने बता दिया, अब बताइए QM बाय के लिए क्या देखना है। इतने सारे लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बाद में मुझ तक अगर कोई कंप्लेंट आती है, सर आपका पढ़ाया समझाया समझ नहीं रहा, तो वो प्योरली आपकी गलती होगी, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी, तो मेरा काम है पढ़ाने का है, मैं करता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा। पर जब तक प्रैक्टिस नहीं आप अच्छे से करते हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो कॉन्सेप्ट, तब तक आपके पास कोई भी अधिकार नहीं कि आप कंप्लेंट करो या आप कोई नोट छोड़ो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये आप ही समझ लीजिए कि आप कहीं तो कम गिर रहे हो। यस आशीष जी। थैंक यू सर। सर थोड़ा कर्सर लेके जाएंगे, यस राइट राइट, थोड़ा सा नीचे, नीचे नीचे। यस क्यूएम बाय बोला ना सर? हाँ यस, QM बाय। नीचे, थोड़ा नीचे जाइए, कर्सर नीचे, हाँ राइट राइट राइट, वहां से चालू हुआ है हाँ एक्चुअली। वो हमारा लेफ्ट शोल्डर है, वहां से मार्केट नीचे गया है, हाँ मतलब ऊपर गया है, हाँ ऊपर गया हाँ पहले, हाँ, एंड फिर एक मेन हेड बनाया है एंड उसको क्रॉस किया उसने। यस तो वहां पे हमारा फॉर्म होता है क्यूएम बाय जोन, राइट, वही वाला एरिया, यही राइट वाला। एग्जैक्टली। Just a minute. हाँ राइट। इस टाइप में, इस टाइप में। हाँ हाँ राइट राइट एग्जैक्टली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग जोन। राइट। अब इस मॉनिटरिंग जोन में आशीष जी आपको हाँ एक सर। चीज और ऐड कर लीजिए इस बात पे, कि आपका हाँ। जब QM का लेफ्ट शोल्डर के पास आपको रिजेक्शन पार्ट दिख रहा है, तो इस रिजेक्शन पार्ट को कैसे कैसे ट्रीट करें लोअर टाइम फ्रेम पर।
आइए 5 मिनट पर सेम जैसे आपने यहाँ पर देखा वैसा ही आपको हाँ। लाइन चार्ट पे देखना है। लेफ्ट शोल्डर, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, ये पार्ट क्या है आपका क्यू एम राइट, तो बाय। वही वही हाँ, हाँ राइट, ये क्या हुआ और आपका, वही से आगे से फेल हुआ, क्यू एम क्या हो गया, फेल हो गया। बट क्यू एम का लेफ्ट शोल्डर का है जो फेल हुआ, ये वाला। राइट, इसने क्या किया, रिजेक्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट अगर इसने किया है तो यहाँ पर जो आपका इंगल्फिंग सेल फेल है, ये जो आपका इंगल्फिंग सेल है, ये क्या किया है, ये पार्ट आपका क्या रहेगा, एज अ इंगल्फिंग बाय। राइट, और वही से वैसे मार्केट कंटिन्यू करेगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है इसका, ये जो हाई है, ये हाई ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक मतलब क्लोजिंग नहीं, स्वीप भी होता है तो बस क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए हमको, इस वाले हेड के ऊपर। ये वाला जो ओके, आपका हेड है, ये जो आपका हेड है, इसके ऊपर क्लोजिंग इसके मिली तो ऊपर क्यूएम बाय क्लोजिंग फॉर्म हो गया। चाहिए। और क्यूएम बाय अगर फॉर्म हुआ है तो लेफ्ट शोल्डर जो मैनिपुलेट हुआ है, ये वाला। नहीं तो बहुत सारे लोग कहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर, पर ये मैनिपुलेशन भी देखिए। यहाँ पर प्राइस आई है क्या, नहीं, उनकी एंट्री तो चली गई ना, तो इंस्टेंट में। और यही चीज मुझे इंडोनेशिया में पढ़ने मिलने वाली है, बट मुझे उसका तो सर अंदाजा है यहाँ पे कि यस यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पे यस कुछ मतलब ऐसा कंफर्मेशन होता है कि पहले अगर फेल होता है एंड उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है हाँ, तो ही हमें मिलेगा, या फिर ये कोई और पार्ट है इसका भी? नहीं नहीं, यहाँ पर क्या है देखिए, सिंपल इजी में, इजी हिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू इंगल्फिंग थ्योरी बताता हूँ मैं आपको। ये हाँ, क्यूएम के एंगल अनुसार थ्योरी था। फेल हाँ, ये हुआ है। क्यूएम के अनुसार था, हम्म, ये आपका मैनिपुलेट हुआ। अब मैनिपुलेट होने वाला हेड ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो इस हेड के पास राइट, जो हेड है वहां पर क्या हुआ है, प्राइस डोमिनेशन हुआ है। इसके पास प्राइस डोमिनेशन किसका हुआ है, इस वाली सेल, इस वाले बायर्स का यहाँ पर क्लोजिंग मिला है, क्लोजिंग नीचे हाँ, मिला है। तो ये आपका हेड फॉर्म हो राइट, गया। तो ये हेड जब आपका क्या होगा, इसके हेड के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये आपका क्या है, ये आपकी प्राइस लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपको ओके, आना है, देखिए यहाँ पर इंगल्फिंग ए, इंगल्फिंग बी, इंगल्फिंग ए सेल, इंगल्फिंग बी सेल, दोनों भी है। तो आपको हाँ, करंट वाले में, करंट हाँ, वाला जो रहेगा फेल, जिसने क्या किया है, मेन को फेल करवा दिया। उसी फ्रेम में, हाँ, हाँ, जैसे हाँ, ये हाँ, हेड बना था वैसे ये हेड बना है अभी। हाँ, तो ये जब राइट, हेड का पावर मिलता है अगर ऑपोजिट हेड को, तो यही आपका इंगल्फिंग सेल फेल है, वही इंगल्फिंग बाय बनेगा। बाय बनेगा, राइट, तो देखिए यहाँ पर हेड हेड कैसे ओके, ट्रांसफर हुआ, ये हेड को इस हेड ने ओवरकम किया, और जिसने ओवरकम किया गॉट वही इट, पावर में आगे गया। ठीक है सर। ठीक है अब सर, ओके, थैंक यहाँ यू। पर भी आप देखोगे, ये वाला क्या लोगे आप एज अ मॉनिटरिंग जोन, हाँ, और क्या मिलेगा आपको एज ए, ओके, ये सिनेरियो। राइट, पेड़ के ऊपर, हाँ, मिला है, सब सर, जगह पर सर मैं बोल ठीक है, रहा हूँ, क्यूएम बहुत पावरफुल चीज है। क्यूएम को बस जिसकी प्रैक्टिस हो गई, विजुअलाइजेशन आ गया, उसने प्राइस को रीड करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। ये तो आपने 5 मिनट में दिया सर, यहाँ मतलब वो जो इंडोनेशिया वाले है वो तो 15 मिनट 1 आवर पे लेता है, वो तो बड़ा जोन मिलता है वहां पे तो उनको बड़ा बहुत दूर अच्छे मिलता से। है। मैं 5 मिनट तक आ चुका, मुझे 1 मिनट पर जाना है सर। मेरे एक टीचर है, उनके तो उन तक पहुंचना है मुझे, पर वो अवेलेबल नहीं है किसी को, इसीलिए चीज रुकी हुई है। ठीक है, मुझे 1 मिनट के लिए, मैं 5 मिनट तक तो पहुंच गया ऑलमोस्ट। बस अभी 1 मिनट के लिए हो जाए तो आपको मैं पूरा वो इंगल्फिंग थ्योरी का पूरा कोर्स बना के दूंगा। ठीक है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस, सो आते हैं हम लोग क्यूएमसी पर।
क्योंकि QMR कितना क्यों डिटेलिंग में आपको बताया, क्योंकि QMR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, रिवर्सल पैटर्न। और वो अगर रिवर्सल आपको आइडेंटिफाई करते आ गया, तो उस रिवर्सल पर आज का जो टॉपिक है वो आप सेफ साइड ले सकते हो। ठीक है, सो आते हम लोग QMC पर, क्वासीमोडो कंटिन्यूएशन। सो कंटिन्यूएशन में इंट्रोडक्शन पहले करते हैं उसका कि वो चीज क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल QMC is a trend continuation after reversal occurred। QMC ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है आफ्टर रिवर्सल पैटर्न ऑकर होता है। अब रिवर्सल पैटर्न कौन सा है आपका, QMR। तो QMR अगर आपने एक पकड़ लिया, तो उसके बिहाफ पर आप लोग आगे चल के क्या कर सकते हो, कंटिन्यूएशन में स्टेकिंग एंट्रीज डाल सकते हो एज पर SOP ऑफ QMC। ठीक है, इसलिए QMR अभी आपका इंट्रो में स्टार्टिंग में डिटेलिंग में करवाया, ताकि आप QMC को अच्छे से देख सको। ठीक है, अब QMC में क्या होना जरूरी है, QMC में रिक्वायर्ड द हायर हाई और लोअर लो टू बी द सेकंड ड्राइव ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। ये जो सेकंड ड्राइव होती है, ये होता है आपका फर्स्ट हेड एंड फर्स्ट आपका QM बन गया, तो उसके बाद सेकंड QM का जो हेड बनता है, सेकंड QM भी बन गया, मतलब फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, फिर जो थर्ड बाय है वहां पर आपकी लो रिस्क एंट्री यहाँ पर होती है। कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो लो रिस्क है, आपको पहले ही बताया। तो आप लोग कहाँ एंटर करते हो, थर्ड QM पर, थर्ड QM पर, तो राइट शोल्डर और एंट्री पॉइंट। द बेस्ट टू एंट्री QMC इज आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ रिवर्सल। जैसे कि आपको बताया, जब रिवर्सल का आपका पैटर्न फॉर्म हो जाता है, तब QMC का आपको इजिएस्ट वे में लो स्टॉप लॉस में आपको अच्छा खासा TP कंटिन्यूएशन में राइड करवा सकते हो। सो उसकी SOP क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो हाई लो, ये भी लोअर हाई है, लोअर लो है। फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर QM रिवर्सल बन गया है। ठीक है, आपको जैसे बताया QMR होना जरूरी है, तब जाके आप QM6 पर ट्रेड कर सकते हो। तो QMR यहाँ पर हो चुका है, उसकी फर्स्ट ड्राइव ये है। फर्स्ट ड्राइव होने के बाद सेकंड ड्राइव, अब ये सेकंड ड्राइव कहाँ पर फॉर्म होगी आपकी, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर में, जो आपका फर्स्ट QMR होगा उसके मॉनिटरिंग जोन में, उसके मॉनिटरिंग जोन में आपका ये सेकंड ड्राइव का रिजेक्शन बनेगा, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर। जैसे आप, जैसे आपको यहाँ पर बताया, जब आपका ये मिलता है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी फर्स्ट ड्राइव। फर्स्ट ड्राइव कौन सी, आपका QMR होना चाहिए, तब जाके आप QMC के लिए देख सकते हो। अब ये होने के बाद ये आपकी फर्स्ट ड्राइव, ये आपकी फर्स्ट ड्राइव। ये फर्स्ट ड्राइव का आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका कहाँ पर है, ये है मॉनिटरिंग, जिसमें आप क्या देखोगे, सेल, मॉनिटरिंग पर्पस। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगी और यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद आपका ये बनेगा, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है सेकेंड ड्राइव। ये आपकी सेकेंड ड्राइव। अब इस सेकेंड ड्राइव में, इस सेकेंड ड्राइव को जब प्राइस एज पर रिटेस्ट आती है, तब आपको कॉन्फ्लुएंस लेना है एज अ ट्रेंड लाइन का, कि आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर आए, जो कि आप थर्ड ड्राइव पर
थर्ड ड्राइव पर एंट्री करोगे, अब एंट्री थर्ड ड्राइव पर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लो रिस्क मिलेगा, और ऑलरेडी सेलर्स अपने पावर में रहेंगे, बायर्स कम पावर में रहेंगे। यहाँ पर भले ही आपको क्यूएम बाय बनता हुआ दिखे, लेकिन ये किसके अगेंस्ट है, सेकंड एंड फर्स्ट ड्राइव के अगेंस्ट। तो ये आपका क्यूएम का फर्स्ट ही ड्राइव है, समझ लीजिए ये फर्स्ट ही ड्राइव है। तो ये फर्स्ट ड्राइव इन दो ड्राइव के अगेंस्ट कमजोर होगी, इसीलिए ये बस क्या करिए, थर्ड एंट्री देने जा रही है। इसीलिए आप यहाँ पर कंटिन्यूएशन सेल में इस तरीके से ले सकते हो कि आपको फर्स्ट ड्राइव हो गई है, आपको क्यूएमआर मिल चुका है, फिर आपको देखना है सेकंड ड्राइव। सेकंड ड्राइव जब मिलेगी आपको, लाइक क्यूएम, या फिर आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या, इस ड्रॉप होते वक्त रैली, रैली, बेस, रैली, और ये बेस ड्रॉप, और ये आपका बॉडी बेस, ये क्या हो गया, एसएनआरसी 1, और इसके अलाइन हो रही है प्राइस आपकी ये कैपिटल लेटर ए। इसे आपका यहाँ पर क्यूएम भी बन सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका क्यूएम भी बन सकता है यहाँ पर इस मॉनिटरिंग जोन पर, या आपका एसएनआरसी का भी सेटअप यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जब आपका क्यूएम अगर फॉर्म हो गया तो आपका क्या होगा, सेकंड ड्राइव, फिर आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि कंफर्म अच्छा वाला सेल है। तो यहाँ पर आप लोग इस वाले एरिया पे देख सकते हो, इस वाले एरिया पर, इस वाले थर्ड ड्राइव के एरिया पर जो क्यूएम फॉर्म हुआ है, यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, सेम जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या हुआ आपका, रैली, बेस, रैली, ये बॉडी बेस, ये बॉडी बेस के अंदर ये कैपिटल लेटर वी, तो ये कैपिटल लेटर वी आपको क्या देगा, एसएनआरसी 1 सेटअप से भी दे सकता है, और ये क्यूएम के लेफ्ट मॉनिटरिंग जोन से भी इंटर करवा सकता है। तो आप यहाँ पर एसएनआरसी 1 का जो कैपिटल लेटर ए है वहां पर पेंडिंग ऑर्डर डाल के इंटर कर सकते हो, या फिर वेट करिए यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म हो। इस दोनों तरीके से आप लोग अपने स्टॉप लॉस रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पर एसओपी ऑफ द सेल, इसके अकॉर्डिंग जाइए, आपको वो चीज, ये चीज जो है ये मैंने अंडरस्टैंड करी है इस किस तरीके से कि यहाँ पर दोनों तीनों जो सेटअप है उसकी एसओपी मुझे पता है, और इनकी मिक्सिंग कहाँ पर कर सकता हूँ, कौन से सेटअप पर, ये मुझे क्या हुआ है, थोड़े प्रैक्टिस से याद आया है, या मुझे याद आ जाता है प्राइस जब मूव होती है तो आपको भी आएगी, ऐसा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मुझे ये ऐसे पहले से पता था। मैंने भी सिर्फ देखा है, समझा है, और कुछ चीजों को प्रैक्टिस किया है, बस मेरे एग्जांपल्स मैंने फाइंड आउट किए, इसीलिए मुझे आता है। आप भी करोगे तो आपको भी आ जाएगा फॉर श्योर कि ये कॉम्बाइनेशन किस में कर सकते हैं हम लोग। ये लॉजिक आप अपने आप, क्योंकि लॉजिक है जो आपको अपना अपना ही बिल्ड करना पड़ेगा, उसमें मैं आपका कुछ भी हाथ हेल्प नहीं कर सकता उसमें आपको, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एसएनआरसी 1 से भी यहाँ पर इंटर कर सकता हूँ स्टॉप लॉस रिड्यूस करने के लिए, या फिर क्यूएमआर में इंगल्फिंग सेल का वेट भी कर सकता हूँ। सेम अप्लाई हियर ऑन हियर ऑल्सो, ठीक है। बट अभी शुरुआत में आप लोग एसओपी पे फोकस करिए, एसओपी से आपका विजुअलाइजेशन का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ड्राइव क्यूएमआर रिवर्सल हैपन, सेकंड ड्राइव क्यूएमआर का क्या हुआ है, फॉलो अप मिला है। अब इस फॉलो अप पे आप लोग थर्ड एंट्री पे आप इंटर करने वाले हो जो कि लो रिस्क होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, फर्स्टली सेकंड जो क्यूएम बनाए, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, ये जो हेड है, ये जो हेड है क्यूएम हेड आपका यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि क्यूएम हेड क्या होता है, प्राइस को होल्ड रखने के लिए मदद करता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो क्या हो जाता है, क्यूएम फेल हो जाता है। इसीलिए आपको ये जो हेड है इसको याद रखना है कि इसको एज अ क्या ट्रीट करना है, सेकंड ड्राइव एज अ फॉलो अप, ठीक है। तब जाके फिर आपका ये जो मॉनिटरिंग जोन बनेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर आप लोग थर्ड एंट्री को एग्जिट कर सकते हो। और उसका अगर आपको कॉन्फ्लुएंस चाहिए तो कॉन्फ्लुएंस के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप कॉन्फ्लुएंस के लिए देखोगे ये ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन कैसी मार्क करनी है, आपको पहले दो दो सेटअप में भी बताया, ये क्या है, टी बाई स्टाइल में। जैसे कि आपको ये ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट टू ये पॉइंट ही कंफर्म लेना है, हाँ वीक टू वीक ही लेना है, बॉडी टू बॉडी लेना है, ऐसा नहीं, कि आपकी अलाइनमेंट दिखे उसके कि प्राइस कंटिन्यूएशन में ड्रॉप के लिए यहाँ पे एक मॉनिटरिंग एरिया बनता है,
तो प्राइस ने यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद प्राइस अगर ऐसा करके डायरेक्टली यहाँ पर आती है तब जाके आपका ये शार्प शूट दे सकती है। लेकिन अगर प्राइस, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की है किस लिए मार्क की है, एज अ कंफर्मेशन, एज अ कॉन्फ्लुएंस। अगर प्राइस यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ना आते हुए प्राइस यहाँ पर इस कदर खेलती है, यहाँ पर खेलती है, इस ट्रेंड लाइन पर खेलती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाई रिस्क हो जाएगा। क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, अपने पुश को क्या कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है। या तो पुश अप साइड शूट देगा, ये आपका हाई रिस्क होगा, या तो डाउन साइड रिस्क शूट देगा, लेकिन क्या होगा, ये हाई रिस्क होगा। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पार जाके इधर ट्रेंड लाइन के पास ही खेल रहा है, ना ही जोन को टच कर रहा है लेकिन ट्रेंड लाइन के पास खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस क्या करना चाहती है, अपना एक्यूमुलेशन करना चाहती है फॉर द बाय, तो ये हाई रिस्क बन सकता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, प्राइस हैज टू फॉलो कॉन्फ्लुएंस टू एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कौन सा होगा आपका, ये सेकंड ड्राइव का लेफ्ट शोल्डर आपका एंट्री पॉइंट होगा। सेकंड ड्राइव हैज टू बी हायर हाई, इसका मतलब सेकंड ड्राइव हैज टू बी हायर हाई, मतलब ये आपका सेकंड क्यूएम होना चाहिए, सेकंड क्यूएम होना चाहिए, जिसका जिसको फॉलो अप मिला, जो एक फॉलो अप है किसका, फर्स्ट ड्राइव का, मतलब फर्स्ट क्यूएम का फॉलो अप ये सेकंड क्यूएम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। और थर्ड, एंट्री एट द थर्ड ड्राइव सेम विथ एंट्री पॉइंट, सेम विथ एंट्री पॉइंट। जो आपकी ये लेफ्ट शोल्डर की क्लोजिंग प्राइस होती है, यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, पेंडिंग ऑर्डर पॉइंट। और यहाँ पर आप लोग बड़े लॉट्स डाल सकते हो क्योंकि ये फॉलो अप एंट्री शुरू है। तो इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से अपने जो ऑर्डर्स होते हैं इसी तरीके से इसी वे में मैनिपुलेट करके ही फिलअप करवाते हैं और ऐसे शार्प मूव्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया कि न्यूज में भी इंस्टीट्यूशन क्या फॉर्मेशन करके बैठे थे, सेलिंग फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यूके सेशन में, ये जो यूके सेशन का है देखिए यहाँ पर 12:30 बजे यहाँ पर एक फॉर्म हुआ था, आपको पता रहेगा, देखिए ये क्यूएम सेल, इस क्यूएम सेल का क्या हुआ है, हेड मैनिपुलेट हुआ है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। और आप इस प्राइस पर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर होल्ड किया है प्राइस को, और इसके नीचे जब क्लोजिंग दी है तब फाइनल शूट के लिए गई और फिर वहां से डायरेक्टली ड्रॉप। तो आपको, आप इसको इस कदर भी ले सकते हो, SNRC2, ठीक है। तो आते हैं पीपीटी पे और यस। सो ये थर्ड ड्राइव पे आपकी एंट्री होगी फॉर द सेल, एसओपी ऑफ द सेल, इसका फोटो आपको निकालने के लिए दूंगा मैं। एसओपी फॉर द बाय, सेम उसी की तरह करना है, बस आपको क्या चाहिए, क्यूएम बाय चाहिए आपका फर्स्ट ड्राइव का, मतलब पहला क्यूएम रिवर्सल आपको चाहिए, क्यूएमआर, तब जाके आपका क्यूएमसी कंटिन्यूएशन होगा। तो ये सेकंड क्यूएमसी कंटिन्यूएशन आप कंफर्मेशन के लिए लोगे कि कंटिन्यूएशन प्राइस ऊपर जाएगी, तब जाके आप लोग इसके मैनिपुलेशन पर, जैसे ये लो हाई लोअर लो हायर हाई, ये क्या हुआ, एक क्यूएम फॉर्म बन गया, लेकिन यहाँ पर ही क्या बना है, हाई लो हायर हाई, यहाँ पर प्राइस डायरेक्टली लोअर लो बना है, तो ये क्या हुआ, क्यूएम का मैनिपुलेशन भी हुआ। तो ये जब मैनिपुलेशन कंफर्म होगा इस वाले क्यूएम रिवर्सल का, जैसे क्यूएम बाय मीट्स क्यूएम आर, सॉरी क्यूएम आर मीट्स क्यूएम आर, देन क्या हुआ, फिर इसे अगेन एक क्यूएम आर। तो ये क्या है, इसका मैनिपुलेशन, तो इसका मैनिपुलेशन करने वाला जो एरिया होगा वो आपका थर्ड पॉइंट होगा जहां पर आप लोगों को इंटर करना है। और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एज पर कॉन्फ्लुएंस, इस तरीके से कि फर्स्ट सेकंड टाइम पे क्यों क्यों हमको इंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूएम सेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूएम बाय मीट्स क्यूएम सेल, तो प्राइस यहाँ पर ही लेफ्ट शोल्डर पर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप भी हो सकती है, इसीलिए ये सेकंड ड्राइव को हमको छोड़ना है। और थर्ड, जब ये सेकंड ड्राइव कंफर्म करवा दे कि पावर में बायर्स ही है, तब जाके हम लोग यहाँ पर इंटर करने वाले।
ठीक है। सो ये चीजों को मैंने डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से बताया है, इनको आप वर्डिंग्स में इस कदर समझ सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ड्राइव इज अ QMR, सेकंड ड्राइव इज अ फॉलो अप, एंड थर्ड ड्राइव पर हम लोग इंटर करने वाले हैं। ठीक है। स्टेप्स टू एंटर इन अ चार्ट, ये 5 पॉइंट आप लोगों को लिख के रखने हैं जब भी आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब। स्टेप बाय स्टेप जाइए। स्टेप बाय स्टेप क्या है आपकी? ड्रॉ द एंट्री पॉइंट यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेफ्ट शोल्डर ऑफ QM, जो कि आपका सेकंड ड्राइव का QM का लेफ्ट शोल्डर होगा, उसके इधर आपको एंट्री पॉइंट मार्क करना है। लेफ्ट शोल्डर की कैपिटल लेटर V और A जो भी होगा, बाय के लिए V, सेल के लिए A, उसको लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। उसमें अंदर मॉनिटरिंग जोन मार्क करना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन, वहां पर अगर आपका कॉन्फ्लुएंस उसके लिए लेना है, ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। और ये तीनों चीजें होने के बाद आपको चौथा क्या देखना है? लाइन चार्ट पर स्विच होने के बाद आपको वहां पर अंडरस्टैंड करना है कि आपने जो मार्क किया है वो एज पर SOP बन रहा है या नहीं, और फिर जाके चेंज बैक टू कैंडलस्टिक एंड मॉनिटर द प्राइस हैज टू बी विद इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड लाइन एंड एंट्री पॉइंट, और फिर जाके कैंडलस्टिक पे जाके आप लोग उस चीज को अच्छे से देख सकते हो। सो QMC फॉर बाय के SOP पहले याद रखिए, इसको विजुअलाइज कर लीजिए कि हम कहाँ पर इंटर करने वाले हो, तब जाके आपको चार्ट पर वो चीजें अच्छे से दिखने लगेगी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन आएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद विजुअलाइजेशन जब आएगी तब आप कैंडलस्टिक पर भी समझ सकते हो कि कहाँ पर मैनिपुलेशन है और कहाँ पर कंटिन्यूएशन। सो देखिए इस चार्ट पर अगर आपको QM दिख रहा होगा तो देखिए कि प्राइस ने कहां पर आपका QM बनाने की कोशिश की है, कहां पर आप फर्स्ट एंट्री, ये चीज याद रखिए। ड्रॉ द एंट्री पॉइंट यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेफ्ट शोल्डर ऑफ QM, मतलब इस पार्ट में, ये पार्ट की आपके हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले मार्क करना है आपको, फिर मार्क द मॉनिटरिंग जोन। सो यहाँ पर हम लाइन को मार्क करेंगे कुछ इस कदर। अब ये क्यों मार्क किया? इसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों से, कि ये लाइन मार्क क्यों की। एज पर SOP सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि SOP में मैंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो आपको SOP को अच्छे से याद रखना है। यस हेलो सर। आकाश। यस सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। सर लेफ्ट शोल्डर पर मार्किंग इसलिए की जाती है सर, मॉनिटर जोन के लिए। यस, मॉनिटरिंग जोन के लिए। हेलो। यस, हाँ लेकिन सर। यहाँ पर ही क्यों मार्क की, यहाँ पर क्यों नहीं मार्क की? सर वो QM का सर लेफ्ट शोल्डर है। हाँ, ये भी QM का लेफ्ट शोल्डर है, ये भी QM का लेफ्ट शोल्डर है। सो आपका अकॉर्डिंग टू QMC जो हम आज पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपको ये जो SOP, इसमें डायरेक्टली मैंने बताया कि आपको ड्रॉ एंट्री पॉइंट यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेफ्ट शोल्डर ऑफ QM, लेकिन क्यों? आपको उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए। ये जो प्रोसेस फ्लो है इसको अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट ड्राइव, इसका आंसर मुझे देंगे संदीप जी। सर वो प्राइस ने उधर क्लोजिंग किया है सर। यस, प्राइस ने क्लोजिंग किया है सर। हाँ। मेरा आपको वो नहीं विजुअलाइज करवाना मुझे सर। एक मिनट सर, वो दिखाएंगे यस क्या यस आप? यस यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई क्या करना है QMC देखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो अपना प्रीवियस मतलब जो लेफ्ट या राइट हेड देखना है। लेफ्ट या राइट? नहीं सर,
एक मिनट मैं पूछता हुआ, आप बने रहिए, आपका आंसर का जवाब आपके इधर ही मिल जाएगा, क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लियर होना चाहिए। अच्छा अच्छा। यस राजीव जी। जी सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर। यस। सर ये अपना सेकंड ड्राइव जो है ना सर, सेकंड ड्राइव हाँ। एंट्री पॉइंट बनेगा ना अपना, यस उसको लेके मार्क नहीं सर। यस, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको कोई भी सेटअप समझने के लिए पहले उसका प्रोसेस फ्लो समझिए, कि आपको पहले फॉलोअप किस बात का करना है। संदीप जी, फॉलोअप हाँ आपको डायरेक्टली एसओपी पे इस कदर नहीं आना है कि डायरेक्टली लेफ्ट शोल्डर मार्क करेंगे और फिर लेफ्ट शोल्डर पे मॉनिटरिंग जोन बनाएंगे। ये आपको हाँ। अंडरस्टैंड करना है कि आपने पहले ये लाइन क्यों देखी, इस पूरे चार्ट पर यही लाइन क्यों देखी। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि आपका क्या है, फॉलोअप, इसका जो बाय का सेटअप है, इस हाँ बाय हाँ, के लिए वो आपको क्या ट्रेंड चाहिए, लाइन, ट्रेंड लाइन फर्स्ट वो। ड्राइव। हाँ, नहीं, फर्स्ट सबसे ड्राइव। पहले फर्स्ट ड्राइव हाँ सर। क्यूएमआर चाहिए। ये हाँ नोट हाँ। नोट कर लीजिए बाकी सब लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूएमसी देखने के लिए आपका क्यूएमआर होना जरूरी है, और क्यूएमआर होता है आपका फर्स्ट ड्राइव। सेकंड ड्राइव जो होता है वो क्या होता है, फॉलोअप होता है। फॉलोअप क्यों होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो क्यूएमआर बना है उसके अगेंस्ट और एक क्यूएमआर भी बनता है। तो जब ये क्यूएमआर के अगेंस्ट क्यूएमआर बन जाता है तो आपका फिर ये क्यूएमसी का कंटिन्यूशन का कोई फायदा ही नहीं। तो ये आपका कंफर्म कब होता है कि क्यूएमसी है, जब आपका सेकंड ड्राइव सक्सेसफुल होता है। तो सेकंड ड्राइव अगर सक्सेसफुल होता है तभी जाके आप लोग क्या देखोगे, थर्ड ड्राइव को मार्किंग करोगे एज अ लाइन, एंड फिर ये एसओपी के जरिए। तो प्रोसेस फ्लो समझिए, प्रोसेस का फ्लो क्या है, पहले फर्स्ट ड्राइव एज अ क्यूएमआर होनी चाहिए, सेकंड ड्राइव उसको फॉलोअप देनी चाहिए, फिर थर्ड ड्राइव पर हम लोग इंटर करेंगे, इस तरीके से सर। ओके ओके सर। ओके, आकाश जी क्लियर हुआ, पहले क्या देखना है आकाश जी। हाँ सर, पहले क्यूएमआर देखना चाहिए। हाँ, पहले क्यूएमआर देखना है कि यहाँ पर क्यूएमआर कहाँ बना है, यहाँ पर आपका क्यूएमआर बना है, ओके ओके सर। ये आपका क्यूएमआर बना है, इसका फॉलोअप मिला है। ये क्या है, देखिए ये आपका क्यूएमआर का फर्स्ट होल्डर हो, फर्स्ट ड्राइव। फर्स्ट ड्राइव हुआ, इसके अगेंस्ट में क्या आया आपका, क्यूएम रिवर्सल आ गया। देखिए लो हाई, सॉरी, यहाँ पर आपका रिवर्सल फॉर्म हुआ, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। तो ये आपका मॉनिटरिंग जोन फॉर द सेल। तो ये क्या किया, उसको फेल कर दिया। तो ये फर्स्ट क्यूएमआर का यहाँ पर फॉलोअप मिला, इसीलिए आप लोग यहाँ पर कहीं लाइन मार्क करोगे इस क्यूएम की, और यहाँ पर मॉनिटरी जोन मार्क करोगे। ठीक है सर। ओके सर। ओके। यस। सो यहाँ पर जब लाइन मार्क करोगे तो आपको ये अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट ड्राइव हैव टू बी डन एज अ क्यूएमआर। सेकंड ड्राइव क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉलो अप मिलना चाहिए उस क्यूएमआर को कि प्राइस रिवर्सल करवा चुकी है, क्योंकि हम कंटिन्यूशन के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर जाके आता है आपका थर्ड पॉइंट, जो कि आपका एंट्री पॉइंट है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है एज पर एसओपी। अब आते हैं, इस तरीके से हमने सारी चीजें मार्क कर ली। फर्स्ट क्या, ड्रॉ एंट्री पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की। सेकंड, मॉनिटरिंग जोन मार्क किया। थर्ड, टी स्टाइल में ट्रेंड लाइन मार्क की, जिसका कोई है क्या रूल्स रेगुलेशन, नहीं। एज पर बस हम लोग क्या देखते हैं, इसको एज पर कंटिन्यूशन के लिए ऐसा वीक टू वीक भी मार्क करेंगे क्या, या बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे क्या, नहीं। इसको एक रैंडमली मार्क करना है, किसके अलाइनमेंट में, सेकंड। सेकंड जो आपका फॉलोअप होता है सेकंड ड्राइव, सेकंड ड्राइव के हेड पर आप लोग क्लोजिंग प्राइस पर उसको मार्क कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का पॉइंट एज इन अ 45 डिग्री एंगल। ठीक है। तब जाके फिर आप लोग ये सेटअप मार्क करने के बाद जाओगे लाइन चार्ट पर, और लाइन चार्ट पर जाने के बाद आप देखोगे, जैसे आपको बताया मैंने कि ये क्यूएम रिवर्सल हुआ, क्यूएम रिवर्सल के बाद यहाँ पर क्यूएम सेल भी फॉर्म हुआ, पर इसका फॉलोअप मिला यहाँ पर क्यूएम बाय का। किसके भरोसे, इस क्यूएम बाय की वजह से यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर फॉलोअप मिला, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूशन के लिए यहाँ पर इंटर करेंगे विद द बिग लॉट्स, विद द फुल मार्जिन। ठीक है।
फिर जाके हम लोगों को कुछ इस तरीके से रिजल्ट मॉनिटरिंग जोन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अंडरस्टैंड रखिए। ये 5 पॉइंट क्या है, ये बात की बात है। पहली बात क्या है, फर्स्ट क्यूएमआर, सेकंड फॉलो अप, और फिर थर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्यूएम फॉर सेल के लिए। क्या बात है, सेल के लिए सेम पर्सपेक्टिव रखिए। जो प्रोसेस फ्लो आपको मैंने बार बार रिपीट किया है, सेम चीज सेम सिनेरियो यहाँ पर रखिए। आपको ये फोटोज निकालना मस्ट है, आपके लिए होमवर्क भी है, तो वो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। तभी जाके आप लोग अटेम्प्ट करिए। आप लोग बताइए मुझे कि सर मुझे समझ नहीं आया, आपने अटेम्प्ट किया है तो। विदाउट अटेम्प्ट अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं एमडी सर को भी बोल दूंगा, जिनको नहीं आता उनको मैं कुछ नहीं कर सकता सर। मेरा काम पढ़ाना है, उनका काम प्रैक्टिस करना है, वो नहीं कर रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा पूरा मेरा पल्ला झाड़ सकता हूँ, बट इसीलिए आपको बार बार यही पर बता देता हूँ सब कुछ, कि आपको चीजें प्रैक्टिस करना मस्ट है। उसके अलावा प्राइस को रीड करना इतने प्रिसीजन से कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो क्यूएमसी फॉर सेल, सेम सिनेरियो, सेम प्रोसेस फ्लो। इसके साथ देखोगे तो यहाँ पर सेल के लिए क्यूएम रिवर्सल देखिए, क्यूएम रिवर्सल के बाद उसका फॉलो अप देखिए, फॉलो अप के बाद सेकंड इस पे आपका क्या करोगे, लाइन मार्क करोगे एज पर दिस, एज पर दिस, क्योंकि ये क्या है सेकंड, ये क्यूएम रिवर्सल यहाँ पर हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, ये आपका फॉलो अप मिला। यहाँ पर एक हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, फॉलो अप मिला। अब फॉलो अप मिलने के बाद यहाँ पर आप लोग अटेम्प्ट करोगे फॉर द सेल एंट्री। देखोगे ये सारी जो प्रोसेस फ्लो है, जो आपके एसओपी है, वो यहाँ पर बैठ रही है। कैसे देखेंगे, एंड द लाइन चार्ट, क्यूएम हेड, क्यूएमआर, उसका फॉलो अप क्यूएम, फिर अगेन वी आर गोइंग फॉर क्यूएमसी कंटिन्यूएशन। तो जब ये देखोगे तब आप लोगों को यहाँ पर सेल अटेम्प्ट करना है, जो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। फुल बाय जाने के बाद भी आप लोग नॉलेज के भी यहाँ पर बाइंग के गाड़ी में सेलिंग करने की हिम्मत कर सकते हो। ठीक है, सो अभी आते हैं इसके कंफर्मेशन के लिए। हाउ टू यूज कंफर्मेशन फॉर क्यूएमसी टू लोअर द रिस्क। हर एक सेटअप, जैसे कि आपको पहले से बताया है मैंने, हर एक सेटअप का जो होगा आपका कंफर्मेशन, वो फर्स्ट कंफर्मेशन वो वही रहेगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जिससे क्या बिल्डअप होता है आपका लॉजिक। फर्स्ट पॉइंट का ये इंपॉर्टेंस है कि आपका लॉजिक बिल्ड होने में मदद होती है, और लॉजिक जब बिल्ड हो जाता है तब जाके ये दोनों चीजें अपने आप आती है, कि आपको कहाँ पर इंगल्फिंग देखनी है, कहाँ पर वीक और कहाँ पर बॉडी देखनी है। ठीक है, सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस कदर देखना है। फिर आता है लुक फॉर इंगल्फिंग कैंडल एट अ हायर टाइम फ्रेम, कि अगर क्यूएमसी आपका 15 मिनट्स पर है तो उसको 30 मिनट पर जाके देखिए, वहां पर इंगल्फिंग दिखती है या नहीं, नहीं दिखती है तो 1 आवरली पर जाइए, 1 आवरली पर नहीं दिखती है तो H4 पर जाइए। लेकिन H4 पर जाने के बाद आपको देखना क्या है, कि आपका जो 15 मिनट का क्यूएमसी है वो इंगल्फिंग कैंडल की बॉडी में होना चाहिए। अब इंगल्फिंग कैंडल की बॉडी मतलब क्या, कि जिसको निगला है, मतलब इंगल्फिंग सेल है तो किसको निगला है, इंगल्फिंग बाइंग वाली कैंडल को। तो उस बाइंग वाली कैंडल के बॉडी में आपका 15 मिनट H4 की जो ग्रीन कैंडल है जिसको निकला है, उसकी बॉडी में आपका 15 मिनट्स का क्यूएमसी सेटअप होना चाहिए। तभी जाके आप लोगों का कंफर्मेशन टू द लोअर रिस्क रहेगा। ठीक है, फॉर द कंफर्मेशन हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर 1 आवरली का जीबीपी एयूडी का चार्ट है। तो यहाँ पर एज पर हमने क्यूएम रिवर्सल मार्क किया, क्यूएम रिवर्सल के बाद हमने लाइन मार्क की, जैसे आपको बता दें कि हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे मॉनिटरिंग जोन मार्क करेंगे। मॉनिटरिंग जोन मार्क करने के बाद
हम लोगों को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है कि हमारा जो क्यूएमसी है वो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो हम पहले ट्रेंड लाइन एज पर प्रोसीजर मार्क करते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड ये क्यूएम रिवर्सल, ये क्यूएम का सेकंड फॉलो अप, अब थर्ड क्या, इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस फ्लो हमारा सही से हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो आपका मॉनिटरिंग जोन, इस मॉनिटरिंग जोन में आपको क्या देखना है, H4 का कंफर्मेशन। आपका मॉनिटरिंग जोन आपने यहाँ पर मार्क किया, तो इसके पास आपका क्या है, इंगल्फिंग सेल, और उस इंगल्फिंग सेल में क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी उस सेटअप में अंदर आनी चाहिए। आपको मॉनिटरिंग जोन के अंदर आपकी बॉडी आनी चाहिए। वीक अगर आती है तो क्या होगा, रिस्क होगा, हाई रिस्क क्यूएमसी होगा। लेकिन बॉडी अगर अंदर रही इंगल्फिंग की, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मीडियम रिस्क, लो रिस्क रहेगा। और तब जाके प्राइस H4 का जब आप कंफर्मेशन लेते हो H1 टू H4, तब जाके आपको प्राइस यहाँ पर कुछ रिएक्ट इस कदर मिलेगी एज पर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आप कैसे भी मार्क कर सकते हो, देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क की जा रही है। बस आपको सेकंड ड्राइव के ट्रेंड लाइन, सेकंड ड्राइव के हेड को आपको मैच करना है इन द 45 एंगल, ट्रेंड लाइन को मैच करना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वीक टू वीक मार्क करो या बॉडी टू बॉडी मार्क करो, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर प्राइस ऐसी इस कदर ड्रॉप करेगी। ठीक है, अब आता है पार्ट कि आपको लर्निंग तो हो गई, लर्निंग के बाद आपका कब एब्सॉर्ब होगी, कब काम आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो उस प्रैक्टिस के लिए हर एक सेटअप जब आप भी पढ़े हो एसएमसी, सॉरी, जो भी आप सेटअप पढ़े हो उसका क्यूएमसी हो, SNRC1 हो, SNRC2 हो या QMR हो, जो आज क्यूएमसी पढ़े हो, उसका आपको डिसिप्लिन यूज करना पड़ेगा कि आपको खुद के 5 एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ने वाले हैं। तभी जाके आपका विजुअलाइजेशन आएगा, और ये विजुअलाइजेशन आएगा तभी आप उसकी रिफाइनमेंट कर पाओगे, और रिफाइनमेंट करके ही आपका प्राइस रीडिंग की लेवल्स तक जाएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क है ये, आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अगर आपकी विश है कंटिन्यू करने की, पढ़ने की, तो ही करना है ये सारी चीजें, वरना नहीं भी करी तो भी चलेगा, क्योंकि वो चीजें मुझे नहीं यूज होने वाली है, आपको यूज होने वाली है। ठीक है, सो मैं स्क्रीनशॉट्स के लिए आप सबको ये दे देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। 5 तक काउंट करूंगा मैं, 5 सेकेंड हर एक स्लाइड पर। 1 2 3 4 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका लास्ट रिजल्ट कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5। और क्यूएमसी सेल 1 2 3 4 5। जस्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब आते हैं कंफर्मेशन के लिए। द कंफर्मेशन एवरी सेटअप के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट से लॉजिक बिल्डर
होगा, लॉजिक क्या यूज करना है। सेकंड से कंफर्म होगा आपका क्या, कि लॉजिक कैंडलस्टिक के फॉर्म में कहाँ पर देखना है, वो आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग आएगा। और थर्ड जो आएगा वो आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट, कि आपको हाई रिस्क लेना है तो उसमें रिस्क क्वांटिटी कम करेंगे, अगर लो रिस्क है तो फुल मार्जिन कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट से आपको आइडिया मिलेगी। सो फॉर द कंफर्मेशन एग्जांपल है आपके लिए ये 1 आवरली क्यूएम सेल। इसका आपको ड्राइंग कुछ इस तरीके से आपको विद द प्रोसेस फ्लो एज द एसओपी आपको ये मार्किंग करके मिलेगी आपकी खुद की। और इस चीज का कंफर्मेशन आप लोग इस ये वाला कंफर्मेशन कहाँ पर लोगे, फॉर द कंफर्मेशन ये लीजिए, फॉर द कंफर्मेशन लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। 5 4 3 2 1। फॉर द कंफर्मेशन आप लोग यहाँ पर देखोगे H4 का इंगल्फिंग सेल, और उसकी बॉडी जो है वो आपके सेटअप के अंदर आ रही है, ना कि विक्स के अंदर है। ये आपका रहेगा फॉर द कंफर्मेशन, और ये रहेगा आपका रिजल्ट। 5 4 3 2 1। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर आपने आखिरी का जो एक निकालेंगे सबसे आखिरी वाला स्लाइड ना, स्लाइड यस स्लाइड राइट यस राइट, ये आपने क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू डू अ 5 स्क्रीनशॉट एज असाइनमेंट। हाँ। तो सर हम असाइनमेंट तो कर लेंगे बट भेजे कहाँ पे? भेजे कहाँ पर, ये खुद ही हाँ सर आपको देखना है, मतलब आपको ये प्रैक्टिस के लिए बात बताई है मैंने। हाँ, नहीं ये नहीं, जो आई है, एग्री, बट क्या होता है सर, आप हमारे गुरु है। क्या हाँ होता है, हम लोग कहीं गलत हो रहे तो भी सही मान के चलते हैं कि हम सही मान हम के अपनी ही चलते गलत को सही मान के चलते हैं, हैं। और उसी को प्रेडिक्ट करके रखते हैं आगे के लिए। और फिर यस बोलते यस। हैं विजय सर ने हमको गलत पढ़ाया, आगे जाके जब हम हम्म, गलत होते हैं गलत होते तो तो यस सर यस, करेक्शन हम के लिए मेरा कोई एक नहीं मिलता। यस रिक्वेस्ट है, सर, आप यस यस, हर जो क्लास लेते हो, जैसे आपका सैटरडे एंड संडे रहता है, तो एक हाँ गूगल ड्राइव की लिंक आती है। गूगल ड्राइव का लिंक हाँ मतलब जो होता है ना फॉर्म सबमिशन के लिए फॉर्म, हाँ या फॉर्म कोई सर्विस। स्क्रीनशॉट सबमिशन के लिए, हम्म। आप उसको कुछ गूगल ड्राइव के लिंक से, मतलब आपको एक सजेशन दे रहा हूँ मैं, जस्ट नहीं जस्ट नहीं, ये तो वो नहीं, सबमिट ये कर सही बात दीजिए। नहीं, सबमिट उसका सर, ये अच्छा, कि वो और उस आज पे आज इम्प्लीमेंट उन्होंने नहीं कुछ, हुआ है। और आज उन्होंने कुछ टेलीग्राम पर वो बनाया है, ट्रेडिंग डिस्कशन का, ट्रेडिंग डिस्कशन का चैनल। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पर शायद उसका ओके, वो अटेम्प, गूगल ड्राइव का अटेम्प वो वहां पर कर रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअली वो इस मैंने डिस्कस किया था उनसे, तो वो बोले कि हाँ बाकी लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ पोस्ट डाल देते हैं, अपने हाँ प्लान वो, का प्रमोशन करते हैं, इसलिए वो हाँ नहीं वही, कर रहे थे अभी तक। तो नहीं वो जस्ट सजेशन नेटवर्किंग के, गूगल ड्राइव वाला। पढ़ाई के लिए सर, आपका हाँ, पढ़ाई के लिए इंटेंशन बहुत सही है। बट इस पढ़ाई के इंटेंशन में नहीं, क्या बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, जो कुछ कोई नेटवर्कर मैं होते हैं जो, इसलिए इसीलिए ड्राइव वाला मांग रहा हूँ, क्योंकि वहां पे खाली हाँ सबमिट होता है जो आप ही को दिखेगा, और किसी को यस नहीं यस दिख सकता है। यस, मैं करता हूँ सर, उसके बाद मैं टेक्निकल टीम से करता हाँ हूँ कि मुझे गूगल ड्राइव का सेंड हाँ करिए, और देखते हैं हम हाँ, लोग। इससे क्या होगा सर, हम लोग एटलीस्ट हमको अगर रिप्लाई मिल जाता कि हाँ सर ये करेक्ट है या फिर गलत है, नहीं यस तो हम यस, वहां पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टिफाई कर सकते आपने हैं जो उसको। पढ़ाया ना सर, हम्म, हाँ पढ़ाया है, मैं भी हाँ बहुत बार गलत हुआ हूँ, बट यस यस, कुछ SNRC 1 SNRC 2 के जैसे आपके स्क्रीनशॉट है या फिर कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे, उनको हाँ देख देख के मैंने करेक्ट किया है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, हाँ वो भी, वो पहुंचते ही नहीं उधर वहां तो तक, हर हाँ, कोई तो वहां तक वो नहीं वहां पहुंचता। पे बहुत बहुत चीजों को हम्म, गलत को ही सही मान के चल जाते हैं, सही मान के चलते हैं। ठीक है सर, मैं और गूगल फिर ड्राइव के वही बारे होता में रजिस्टर है। सिर्फ आप लोगों को रजिस्टर ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा अपना, हाँ हाँ, कुछ उसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, रजिस्टर राइट ईमेल आईडी से ही मैं उनके रिप्लाईज करूंगा, बाकी अनरजिस्टर्ड पे राइट नहीं राइट, कर पाऊंगा। चलो चलो, हाँ ओके, चलेगा ना, ये यही मेरा रिक्वेस्ट था सर, एक्चुअली। यस यस।
यस यस आशीष ओके डन ओके, थैंक यू सर, एंड थैंक यू, आपने बहुत ये वाली अच्छी चीज पढ़ाई, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारे देखे सर एक्सपर्ट लोग, वहां पे मल्टीपल लेयरिंग करके बाय 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 यस चल 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 डाल देते हैं, और उनका फिर डाल आखिरी में 6 आवर लेटर 1 आवर लेटर ये स्क्रीनशॉट हाँ जब देखने मिलता है उनका, तो वो पता लगता है 500 का अकाउंट $5000 चला गया। फ्लिप हो गया है वो तो फुल मार्जिन वो इसी हाँ उसी सेटअप पे करते हैं, बस कोई अलग अलग नाम बोलता है। अभी वो मलय भाषा में अपने हमको समझ नहीं आता, और वो लोग हाँ अपनी हाँ हाँ कम्युनिटी हाँ, के लिए वही उतना ही पढ़ाते हैं ऐसा। राइट राइट। और ये बहुत सही काम करता है सर, क्योंकि ये मैं बोलूंगा कॉस्ट्यूम पैटर्न प्राइस बहुत एक्शन और एसएमसी का सबसे तगड़ा वाला है, दोनों का तगड़ा अगर है मैं सर बोलूं इसीलिए मैं सबसे इसका तगड़ा डिटेलिंग भी है। लिया ना सर, इसका डिटेलिंग इसलिए क्यूएमआर पे मेरा ज्यादा फोकस है आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना, और इसीलिए शायद तो यही मैं रिक्वायर्ड कर रहा था आपको सर 2-3 महीने से, कि सर ये वाला पढ़ाइए, ये वाला सर मैं एसएनआरसी और क्यूएम लोग का यहाँ तक कॉम्बिनेशन। अप्रोच नहीं लोग यहाँ तक अप्रोच नहीं होते ना सर, इसीलिए तो क्योंकि उनको पढ़ा था सब फ्लाइट जाती सर के सामने से, सर के ऊपर से, इसीलिए ओके, थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा था। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ये लिया है। एंड होप सो सर इसके वीडियो आप अपलोड करेंगे अपने वाले यस स्नैपचैट पे, यस यस डेफिनेटली तो सर वहां मैं पे कुछ छूट जाता बेसिक है हमसे। बेसिक कोर्स बना रहा हूँ पहले सर इसका, ये जो फॉर्मेट है पूरा उसका मैं बेसिक कोर्स पहले पूरे का। बना रहा हूँ, और बाद में फिर ये 5 जो सेटअप्स है उनका अंडरस्टैंडिंग विद हम्म, एग्जांपल्स, क्योंकि उसमें मुझे करेक्ट, ओके सर। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये तो पढ़ाऊंगा ही, बट मुझे उसमें आपको इंगल्फिंग भी ऐड ऑन करके देनी है अपने ओके कोर्स में, इसीलिए वो होल्ड किया मैंने। ठीक है सर, ओके ओके, चलेगा सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। जस्ट अ मिनट। यस यस सोनू कुमार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये सर आज हम थोड़ा सेशन लेट से ज्वाइन किया सर, ये पूछना था सर, ये आज कौन टॉपिक पढ़ा रहे थे सर? आज सर हम ये फोर्थ सेटअप पढ़ा रहे थे जो कि क्यूएमसी है, क्यूएम के बाद वाला, क्यूएमआर के बाद वाला क्यूएमसी, कॉसिमोडो कंटिन्यूएशन। अच्छा सर, इसके पहले सर प्राइजेशन का कब से स्टार्ट किए? बेसिक पढ़ा रहे हैं सर? नहीं सर ये बेसिक नहीं, ये एडवांस बैच है सर। तो सर ये कब से स्टार्ट हुआ था प्राइजेशन का सर? हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हाँ क्या कहते हैं, सर ये कब से स्टार्ट। शुरू होगा? यस ये अगले वीक में इसकी बैच एंड होने वाली है, और अच्छा, उसके बाद फिर से नया बेसिक बैच इसकी शुरू करनी है। अगले अगले वीक से? नहीं नहीं अगले वीक से नहीं, या ये अगला वीक जाने के बाद उसके अगले वीक बेसिक बैच शुरू करनी है इस फॉर्मेट में। क्योंकि सर बीच में ज्वाइन करते हैं सर, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये सर कोई नहीं दिक्कत सर, आपके कानों पर से बस ये बातें भी चली जाए ना सर, जब आप एडवांस के बैच में बैठोगे ना, बेसिक एडवांस के बैच में बैठोगे अगली बार, तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा पूरी चीज। तो अभी जितना कोशिश करिए, जितना आपके दिमाग में जा सकता है उतना डालिए, भले 10%, 20%, 30%, पर डालिए बस। तो सर मीटिंग ज्वाइन करना है? ये सर मीटिंग, मतलब कि मीटिंग ज्वाइन करना है अभी, मतलब जैसे तो बेसिक हाँ सब मीटिंग हाँ ज्वाइन कर। बेसिक आपको पता नहीं इसलिए ऐसा मत करिए कि एडवांस की चल रही तो उसको जाके क्या फायदा है, ऐसे नहीं। जो आपको बेसिक में पढ़ाने वाले हैं उसके जी। ऊपर का ही यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो जो आगे आगे का अगर आपको पहले ही मिल रहा है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप उसी बैच में अगर इंटर करोगे तब जाके आपको वो चीजें